दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अब शाहिद कपूर की फिल्म जर्सी KGF 2 के साथ रिलीज नहीं होगी। जर्सी के निर्माताओं ने इस फिल्म की रिलीज डेट चेंज कर दी है और अब ये फिल्म एक हफ्ते बाद रिलीज होगी। यानी कि जर्सी के निर्माता और जर्सी का हीरो शाहिद कपूर डर गए हैं KGF और KGF के हीरो यश से। जर्सी के निर्माताओं ने ये मान लिया है कि भाई हमारी फिल्म KGF 2 के सामने कहीं भी टिकती नहीं है, और शाहिद कपूर ने भी ये मान लिया है कि कन्नड़ फिल्मों का हीरो यश हिंदी में भी शाहिद कपूर से बड़ा स्टार है। शाहिद कपूर यश के सामने कहीं टिकता ही नहीं है। शाहिद कपूर का स्टारडम यश के सामने 10% भी नहीं है। तो एक तरह से देखा जाए तो शाहिद कपूर मैदाने जंग से दुम दबाकर भाग खड़े हुए। पहले तो मैं फिल्म जर्सी के निर्माताओं और शाहिद कपूर को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक सही डिसीजन लिया है, क्योंकि अगर जर्सी KGF 2 के साथ रिलीज होती तो श्योर शॉट डिजास्टर होती। लेकिन अब यह समझने की कोशिश करते हैं कि क्या एक हफ्ता बाद रिलीज होकर यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बच जाएगी? क्या एक हफ्ता बाद रिलीज होकर यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हो जाएगी? मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इस फिल्म का फ्लॉप होना तय है। इसके कई एक रीजंस हैं। पहला ये कि फिल्म जर्सी भी एक तेलुगु फिल्म का रीमेक है और ओरिजिनल फिल्म जर्सी हिंदी में डब YouTube पर अवेलेबल है, कोई भी देख सकता है। और अगर एक ओरिजिनल फिल्म YouTube पर अवेलेबल है, उसे कोई भी देख सकता है, तो फिर उसी फिल्म को लोग थिएटर में देखने क्यों जाएंगे? जबकि फिल्म को फ्रेम टू फ्रेम कॉपी किया गया है, फिल्म में कुछ भी चेंज नहीं किया गया है। दूसरा रीजन यह है कि शाहिद कपूर कोई बड़ा स्टार नहीं है। उसने हमेशा ही अपने आप को दिखाने की कोशिश की है कि वो बहुत बड़ा स्टार है, बट वो बेचारा कभी भी स्टार बना नहीं है। शाहिद कपूर की अब तक 30 फिल्में रिलीज हुई हैं, 3 फिल्में हिट हुई हैं और 27 फिल्में सुपर फ्लॉप रही है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शाहिद कपूर कितना बड़ा फ्लॉप एक्टर है। शाहिद कपूर ने अब तक निर्माताओं के तकरीबन 1500 करोड़ रुपए का नुकसान किया है। आप अंदाजा लगाइए, एक हीरो ने निर्माताओं के 1500 करोड़ उड़ा दिए हैं और वो खुद को सुपरस्टार कहता है। और इस फिल्म के फ्लॉप होने के बहुत ज्यादा चांसेस इसलिए भी है कि इस फिल्म का कचुंबर बना हुआ है। अभी ये फिल्म KGF के साथ रिलीज ना होकर एक हफ्ते के बाद रिलीज हो रही है। सिर्फ एक हफ्ते के बाद KGF का क्रेज खत्म होने वाला नहीं है। और कमाल यह है कि उसके अगले फ्राइडे को 2 फिल्में रिलीज हो रही हैं, रनवे 34 और हीरोपंथी 2। यानी कि फिल्म जर्सी इन फिल्मों के बीच में फंसकर कुचुंबर बन चुकी है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि निर्माताओं ने फिर भी एक सही डिसीजन लिया है कि इस फिल्म को KGF 2 के साथ रिलीज नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक हफ्ते के बाद रिलीज कर रहे हैं। कम से कम निर्माता अपनी फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर सरवाइव करने के लिए एक चांस दे रहे हैं। और जब फिल्म की रिलीज को टाला ही जा रहा था, तो फिर एक हफ्ता हो या 1 महीना हो या 2 महीना हो, तो मेरे ख्याल में अच्छा यही होता कि इस फिल्म को 1-2 महीने के बाद कोई अच्छी सी डेट देखकर सोलो रिलीज किया जाता। और अगर यह फिल्म सोलो रिलीज होती तो मेरे ख्याल में इस फिल्म के चलने के ज्यादा चांसेस थे। अब समझने की कोशिश ये करते हैं कि बॉलीवुड को इससे क्या नुकसान हुआ है। शाहिद कपूर अपनी फिल्म को यश की कन्नड़ फिल्म जो हिंदी में डब होकर रिलीज हो रही है उसके सामने रिलीज करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। जबकि शाहिद कपूर हिंदी फिल्मों का एक मेन स्ट्रीम हीरो है और यश कन्नड़ फिल्मों का हीरो है। और यश की फिल्म KGF 2 ओरिजिनली कन्नड़ में बनी है और सिर्फ डब होकर हिंदी में रिलीज हो रही है। तो अगर एक हिंदी फिल्मों के हीरो शाहिद कपूर को एक कन्नड़ फिल्मों के हीरो यश से डर लगता है, शाहिद कपूर अपनी हिंदी फिल्म हिंदी बेल्ट में ही यश की फिल्म KGF 2 जो कन्नड़ में बनी है और डब होकर हिंदी में रिलीज हो रही है उसके सामने रिलीज करने से डर लगता है। अगर शाहिद कपूर को मैदान छोड़कर भागना पड़ता है तो यह हिंदी फिल्मों के इतिहास में एक काला दिन है। आप लोगों को पहले से ही पता है कि बड़ी बड़ी हिंदी फिल्में बड़ी बड़ी इंग्लिश फिल्मों के सामने रिलीज नहीं होती थी। जब कोई बहुत बड़ी इंग्लिश फिल्म रिलीज हो रही होती थी तो हिंदी फिल्मों के निर्माता अपनी हिंदी फिल्मों की रिलीज डेट चेंज कर देते थे। यानी उनमें इंग्लिश फिल्मों का मुकाबला करने की हिम्मत नहीं थी, इंग्लिश फिल्मों से डर लगता था। तो अब इंग्लिश फिल्मों की तो बात ही छोड़ दीजिए, अब हिंदी फिल्मों के स्टार साउथ फिल्मों का मुकाबला भी नहीं कर पा रहे हैं। RRR के सामने भी बॉलीवुड वालों की हिम्मत नहीं हुई कि किसी फिल्म को रिलीज कर सके। और अब जब एक कन्नड़ फिल्म KGF हिंदी में डब होकर रिलीज हो रही है तो शाहिद कपूर जैसा स्टार अपनी फिल्म को उसके सामने रिलीज नहीं कर पाता है। शाहिद कपूर को डर लगता है। तो इसको कहते हैं घर में घुसकर मारना। यानी जो साउथ के एक्टर्स हैं, साउथ के
सुपरस्टार्स हैं वो हिंदी में अपनी फिल्म डब करके रिलीज कर रहे हैं। हिंदी फिल्मों के सो कॉल्ड सुपरस्टार्स को डर लगता है, वो अपनी फिल्मों की रिलीज डेट चेंज कर देते हैं। उनकी औकात नहीं है कि वो साउथ फिल्मों का मुकाबला कर सके, साउथ फिल्मों के सामने अपनी फिल्म रिलीज कर सके। और मेरे ख्याल में ये बॉलीवुड की एक बहुत बड़ी इंसल्ट है। इसके लिए बॉलीवुड वाले खुद ही जिम्मेदार हैं। पिछले 3 सालों से बॉलीवुड वाले इतनी वाहियात, इतनी घटिया फिल्में बना रहे हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं है। मतलब ऐसी फिल्में बना रहे हैं कि भोजपुरी फिल्में बॉलीवुड फिल्मों से अच्छी लग रही हैं, मराठी फिल्में बॉलीवुड फिल्मों से अच्छी लग रही हैं, और ऊपर से बॉलीवुड एक्टरों का घमंड, बिहेवियर, मतलब खुद को खुदा समझते हैं, पब्लिक को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं, पब्लिक को 1% वैल्यू नहीं देते। पब्लिक को कहते हैं कि उनको देखनी है हमारी फिल्म तो देखे, नहीं देखनी है तो भाड़ में जाए। पब्लिक को कहते हैं कि अगर उनको हमारी फिल्में पसंद नहीं आई तो वो जानवर हैं, बेवकूफ है, इडियट है, उनको समझ ही नहीं है फिल्मों की। हम जीनियस हैं, हमने फिल्में बनाई है तो बेहतरीन ही बनाई है, और जो भी हमने बनाई है पब्लिक को उन्हीं फिल्मों को देखना होगा, उन्हीं फिल्मों को पसंद करना होगा, क्योंकि हम सुपरस्टार हैं, हम खुदा हैं। तो ये सारे रीजन हैं जिनकी वजह से पब्लिक भड़क गई। अब पब्लिक को हिंदी फिल्में देखनी ही नहीं है। अब पब्लिक बॉलीवुड के एक्टरों से कह रही है कि भाई साहब हम आपको आपकी औकात दिखा कर रहेंगे, हमारी वजह से आप सुपरस्टार हैं, हमने आपको सुपरस्टार बनाया है, अब हम आपको कुत्ता बनाकर दिखाएंगे। और बस पब्लिक का यही गुस्सा है जिसकी वजह से साउथ फिल्में चल रही हैं और हिंदी फिल्में एक के बाद एक सुपर फ्लॉप हो रही हैं। और पब्लिक अपनी जगह बिल्कुल सही है, मेरा पब्लिक को सैल्यूट है कि उन्होंने ये डिसीजन लिया और इन हिंदी फिल्मों के सो कॉल्ड सुपरस्टार्स को उनकी औकात दिखाने का काम किया। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करो और शेयर जरूर करो। और भाई साहब अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, घंटी दबा दीजिए। घंटी आपने नहीं दबाई तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने नया वीडियो कब डाला है और कब नहीं डाला है। तो घंटी दबा दीजिए।